एवरीवन, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है? बिल्कुल जानते हैं। हर एक क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आप लगाते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, पर कैसे होता है नहीं जानते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं ब्रजेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 5 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और जिसको आप रटते आए हैं उसको आपको सिखा कर जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्द से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इस थ्योरम को नोट करते चलिए। थ्योरम क्या है? जो हमारी थ्योरम वो है, नोट करिए। सबसे पहले थ्योरम क्या है? थ्योरम की साधारण प्रतिज्ञा जो लिखते हैं हम, जो क्वेश्चन मॉडल में देकर आता है, साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा क्या कह रही है हमारा कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, आज उसे प्रूव करने का टाइम आ गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो थ्योरम लिखेंगे कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये जो वीडियो है खास कर तो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, क्योंकि क्लास 9th में ये जो है आपको एक थ्योरम के मॉडल में दे दिया गया है। तो क्लास 9th वाले बच्चे मन लगाकर पढ़े। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का फॉर्म है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करते चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आता है दिया है। तो दिया है कैसे जानेंगे? सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के, मतलब एक त्रिभुज है। तो चलिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। क्या हो गया हमारा हो गया एक त्रिभुज। तो सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के, एक त्रिभुज हो गया, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात इसके तीन कोण हैं। ये जो वर्टिक्स, इसके वर्टिक्स मान लो ये ए वर्टिक्स है, ये बी वर्टिक्स है, ये सी वर्टिक्स है। ऐसे लेट कर लिया हमने, मान लिया कि यह ए शीर्ष है, यह बी शीर्ष है और यह सी शीर्ष है ना। ये जो कोण है और ये कोण, मतलब दूसरा कोण, ये तीसरा। तो ये हमारा हो गया, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिया गया था। लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे? एक त्रिभुज ABC है जिसके कोण A, B और C हैं। क्या है? कोण C हैं। ऐसा लिख देंगे। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं? तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना, ये होती है हेडिंग। ये जो है साधारण प्रतिज्ञा दिया है तो सिद्ध करना है कि, ये सब क्या है? हेडिंग है। करना है कि, यह है हमारी हेडिंग। इसमें क्या लिखेंगे कि कोण ए, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, सबसे पहले ऐसे तो आएगा नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो चौथा जो हमारा स्टेप आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा रचना। अब रचना में क्या है, ध्यान लगाकर सुनिए। देखिए, आप चाहे वर्टिक्स बी पर, चाहे वर्टिक्स सी पर, चाहे वर्टिक्स ए पर समझिए ध्यान से, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर एक समांतर रेखा खींचना है। और किसके समांतर खींचना है?
अगर इस वर्टेक्स पर खींचेंगे तो इसके समांतर खींचेंगे, इस वर्टेक्स पर खींचेंगे तो इसके समांतर खींचेंगे, और इस वर्टेक्स पर खींचेंगे तो इसके समांतर खींचेंगे। चलिए हम लिखेंगे कि शीर्ष ए पर BC के समांतर, शीर्ष ए पर BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। शीर्ष ए पर BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। यहां तक बात क्लियर है? तो रचना में लिख देंगे शीर्ष ए पर रेखा BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। ये हमारी हो गई क्या? ये हमारी हो गई जो है रचना। अब लास्ट जो आता है जिसमें प्रूविंग होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये सब तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ये सब क्या लिख लेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर जो सिद्ध करना होता है वो लास्ट में आता है। चलिए उपपत्ति में क्या होगा? उपपत्ति में एक बात सुनिए, देखिए चूंकि जो PQ है वो BC के समांतर है, ये बात क्लियर है। जो PQ है वो BC के समांतर है ना, तो ये जो कोण होगा, कोण जो ये PAB होगा, अर्थात जो ये कोण होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बने एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यह कोण इसके बराबर होगा, या इसका एकांतर कोण है। इसको आगे बढ़ा दें तो एक क्या है? वैसे भी त्रिभुज का निर्माण लाइंस के द्वारा होता है ना, तो इसको आगे बढ़ा दें तो ये इसके समांतर है, और समांतर है एक तिर्यक रेखा, ये AB काट रही है, इसलिए यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। और इसी प्रकार ये जो इसके समांतर है और ये AC एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब AC काट रही है, इस PQ और BC को एक तिर्यक रेखा AC काट रही है, इसलिए ये जो कोण होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो है इसके इक्वल होगा। अब इसको हम कोण का नाम दे देते हैं, ज़्यादा आसानी होगा। कोण का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो कोण ए को ऐसे साइड में मान लीजिए। कोण ए को हम 1 मान लिया, कोण B को हमने मान लिया 2, इसको 2 मान लिया, और इसको 3 मान लेंगे। कोण C को मान लेंगे 3। बात क्लियर है? अब यहाँ तक बात हो गई। अब देखो इस कोण को, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा। ये जो कोण है, कोण ये PAB, इसको हम मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे 5, बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लिखेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे जो कोण PAB, अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखें, कोण PAB बराबर होगा किसके? कोण ABC। ऐसा लिखें, या कोण लिखें कोण जो ये 4 होगा, कोण 4 होगा वो इक्वल होगा कोण 2 के। कोण 4 होगा इक्वल होगा कोण 2 के, मतलब एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। कैसे होगा? तो रचना से लिखेंगे, ब्रैकेट में रचना से। बात क्लियर है? और ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ऐसे भी लिख लें, या और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एकांतर कोण है, यहाँ पर लिख दीजिए, या एकांतर कोण ज़्यादा सही रहेगा। एकांतर कोण है। बात क्लियर है? इसी प्रकार जो कोण 5 होगा, एंगल 5, वो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 5 इक्वल एंगल 3, ये भी कैसा कोण है? एकांतर कोण है। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखो PAB, ये PAB पूरी कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। PAB कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। और किसी स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पर देखिए, किसी स्ट्रेट लाइन पर जो ऐसे एक घुमाव का एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है, रिज एंगल। और रिज एंगल मतलब सरल कोण। सरल कोण की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। यहाँ तक तो लिख लीजिए कहीं नोट में कि किसी रेखा पर बने सरल कोण का मान 180 अंश होता है, ऐसा लिखिए। तो ये जो पूरा कोण होगा किसके बराबर होगा? पूरा कोण किसके बराबर होगा? पूरा कोण बराबर होगा 180 अंश के बराबर। और पूरे कोण में क्या क्या आ रहा है? पूरे कोण में कोण 1 आ रहा है, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 आ रहा है, और एंगल 4 आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, और एंगल 5 आ रहा है, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। अब देखो 1 एंगल किसके इक्वल है?
ए के इक्वल है। अभी तो ऐसे रहने दीजिए, 1 एंगल प्लस कोण 4, कोण 4 किसके बराबर, देखो यहाँ पर कोण 4 जो बराबर है किसके, कोण 2 के बराबर है, तो कोण 2 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस कोण 5 जो किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर, तो यहाँ पर 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश। अब देखो कोण ए को हमने क्या माना है, ए माना है, कोण ए को माना है ए, तो कोण ए प्लस कोण 2 को क्या माना है बी, कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या माना है हमने, कोण 3 को माना है सी, तो बराबर 180 अंश। यही हो गया हमारा प्रूफ, इसी को हमको सिद्ध करना था। अगर इसको और ज़्यादा बढ़ा कर लिखना है तो जैसा हमने लैंग्वेज में बताया है, चूँकि ऐसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, चूँकि पी क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए यह एंगल बराबर है यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल बराबर 180 अंश, ऐसा लिख दीजिए। और या तो ऐसे डायरेक्ट भी समझे होंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नोट्स बना रहे तो जैसा जैसा मैंने बताया एक पॉइंट नोट करते चलिए। तो यह था वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदा नोट्स बनाकर आप इसको अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आप देंगे मैथ से सब में ऐसा पूछा जाता है, मतलब सभी में आप पढ़े हैं कि कोण और त्रिभुज एबीसी का जो कोण होते हैं, तीनों कोण का योगफल 180 अंश होता है, हमेशा पढ़ते आए हैं। तो उसको कोई आपसे पूछ लेगा कि इसको प्रूव करो, तो आना भी तो चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव के साथ शेयर करो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा वीडियो जानकर।